हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप सभी अच्छे से इस बेसिक मैथ के टॉपिक को कंप्लीट कर पाओगे और आप फैक्टर सीख पाओगे। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अपने बेसिक मैथ, हिंदी और इंग्लिश को कंप्लीट कर पाओगे। चलो तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको आज वीडियो में क्या क्या सिखाऊंगा, देखो सबसे पहले मैं आपको गुणनखंड के बारे में बताऊंगा कि फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और मैं सबसे पहले आपको 48 का फैक्टर निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद में 90 का, उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ 80 का फैक्टर यानी कि 80 का फैक्टर निकालना। फिर मैं आपको 144 का फैक्टर निकालना सिखाऊंगा। आगे इससे भी बड़े और भी सवाल हम करेंगे। तो आप सभी इस क्लास में जुड़े रहना, जिससे कि आप अच्छे से फैक्टर करना सीख जाएँ। चलो तो वीडियो को अपनी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 48 का फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम फैक्टर बोलते हैं। और फैक्टर निकालने के लिए एक विधि होती है जो कि आपको यूज करनी है अच्छे से, जिससे कि आपका आंसर जल्दी से जल्दी भी आएगा और आपका आंसर हमेशा बिल्कुल राइट आएगा। देखते हैं इसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो आपको जैसे 48 के फैक्टर निकालने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 48 को लिख लेना है इस प्रकार से। और सबसे पहले हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए कि फैक्टर करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद होनी चाहिए, जैसे कि हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं तथा एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं के यहाँ पे फैक्टर किए जाते हैं, यानी कि उन्हीं से यहाँ पर भाग दिया जाता है और हम अपना आंसर निकालते हैं। तो आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली होती है जो संख्या होती है वो 2 होती है, उसके बाद में 3 के बाद में 5 होती है, फिर 7, यानी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, फिर होती है 11, 13, 17, 19, 23 और आगे भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं ये। तो आप सभी को ये सभी संख्याएं आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सभी संख्याओं से यहाँ पे भाग दिया जाता है। और अगर आपको ये सभी संख्याएं याद होंगी तो आप फैक्टर कर पाओगे। अगर आपको ये सभी संख्याएं याद नहीं होंगी, यानी कि पता नहीं होगा कि प्राइम जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप फैक्टर नहीं कर पाओगे। तो आपको ये संख्याएँ अभी बेशक याद रखनी है, और आपको बस ये देखना है कि ऐसी संख्याएँ होनी चाहिए जिनमें केवल एक का और स्वयं का ही उस संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 में केवल एक का भाग जाएगा और 2 का ही भाग जाएगा, यानी कि स्वयं संख्या का ही भाग जाएगा, उसके अलावा किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो आपको ऐसे ही इसी प्रकार से सभी संख्याओं को पहचानना है और उन्हीं संख्याओं से ही यहाँ पर भाग देना है। तो हम इस सवाल को करते हैं अपने को अब। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो यहाँ 48 में 2 का भाग देना है। तो 2 को यानी कि जी पहले 4 को काटेंगे 2 से, तो कितने बार कटेगा जी, 2 बार कटेगा। जब 8 को काटेंगे तो जी 4 बार कटेगा। आगे करेंगे, फिर उसको हम आगे क्या करना है, फिर दोबारा से 2 से भाग जा रहा है तो 2 से और देंगे आगे। तो 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 से 2 में 4 में देंगे तो 2 बार भाग जाएगा। उसके बाद आगे करेंगे इसको हम, अब 2 का भाग देंगे 12 में, तो कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर आगे और करेंगे 2 का भाग फिर दोबारा से कितने बार जाएगा, 3 बार। और लास्ट में आपको क्या करना है, इसमें किसका भाग जाएगा, अब 2 का जाएगा नहीं, इसलिए हमें देना होगा भाग 3 का। यानी कि पहले आपको 2 से भाग दे के देखना है, 2 से नहीं जाए तो 3 से देना है, 3 से नहीं जाए तो 5 से, 5 से नहीं जाए तो 7 से। इस प्रकार से क्रम से संख्याओं के भाग देते हुए जाना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये हमारे हो गए इसके फैक्टर, और लास्ट में इसको हम लिख देते हैं। जैसे हम इस 48 के फैक्टर को कैसे लिखेंगे, 48 इक्वल में क्या आ जाएंगी जी, सभी संख्याएँ इंटू में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 2, उसके बाद में 2 × 2 और फिर लास्ट में क्या है, यहाँ पे 3 है, नीचे क्या है 3। यानी आपको ये सभी संख्याएं लिख लेनी है। और आप जो फैक्टर होते हैं उनको आप अपने आप ही चेक कर सकते हो, यानी कि कोई भी आपने फैक्टर किया, आप उसका आंसर अपने आप ही पता कर पाओगे कि आपने सही किया है कि गलत। तो आप सभी देखो कैसे, आपको क्या करना है, जो आपने फैक्टर निकाले हैं उनका आपस में आपको इंटू करना है। यानी जो आपने सभी संख्याएँ निकाली हैं आपको इनका आपस में इंटू करना है। अगर आपने इंटू किया, इंटू करने के बाद में यही संख्या निकल के आ गई, यानी जिसके फैक्टर निकाले हैं, तो मान लेना कि आपका आंसर सही है। अगर इनका इंटू करने के बाद में ये संख्या नहीं आई तो आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा। तो अब हम करके देखते हैं, देखो यही आंसर आता है कि नहीं। आपको क्या करना है, 3 का इंटू 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी होता है 48। यानी कि जो हमने सवाल किया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका हमने इंटू किया और इंटू करने के बाद में यही आंसर आया है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से संख्याओं का
जो फैक्टर है वो करना है, जिससे कि आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा और अपना आंसर आप अपने आप ही चेक कर पाओगे। आपको अपने आप ही इसका आंसर पता चल जाएगा कि आपने सही किया है कि गलत। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। जैसे हमें दूसरा सवाल करना है, हमें 90 का फैक्टर निकालना है। किसके फैक्टर निकालने हैं? 90 के। तो 90 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार से आपको इसके भी एक लाइन खींचनी है सीधी और उस पर यहाँ पे 90 को ऐड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अब 90 में भाग देंगे, 90 में भाग देंगे सबसे पहले हम 2 का। तो यहाँ पे देखो कितने बार जाएगा, 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा और एक बचेगा शेष जो कि संख्या के आगे लग जाएगा, यानी कि 0 के आगे लग जाएगा। अब ये होगी 10 और जब 10 में भाग देंगे 2 का तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे फिर दोबारा से इसके में देंगे भाग। इसमें देखो अब 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने इस क्लास से पहले एक वीडियो और बनाई थी जिसमें कि मैंने सभी संख्या जो अभाज्य संख्याएं होती हैं और जो भाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी की मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं यानी कि विभाज्यता के नियम वो सभी समझा दिए हैं। तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें उस वीडियो का थंबनेल है संख्याओं को कैसे काटें। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो आप कैसे पहचान पाओगे कि ये संख्या किस नंबर से कटेगी, किस संख्या से कटेगी। तो आप सभी को वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पर पता कर पाओगे कि हमें जैसे यहाँ पे 45 आया और आपको पता करना है कि ये किस संख्या से कटेगा। तो उसी के लिए मैंने वो क्लास बनाई है, आप उस क्लास को ज़रूर देखना। उसमें मैंने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सभी का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, यानी कि किस संख्या को हम किस संख्या से काट सकते हैं। तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे कि आप अच्छे से इन सभी जो भाग देने का जो तरीका होता है उनको भाग देना सीख पाएँ अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 का भाग जाएगा नहीं। 2 का भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना आया? 5, और 5 2 से कटेगा नहीं और ये पूरी भी इसी प्रकार से ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। ये मैंने कुछ डिविजिबिलिटी रूल की क्लास में समझाया है सभी संख्याओं का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे आगे, इसमें 3 का भाग देंगे। तो 3 का नियम होता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, यानी कि 4 और 5 को हम जोड़ेंगे तो होगा 9 और 9 3 से कट जाएगा और ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखो आप, मैं काट के देखता हूँ। तो 3 का भाग 4 में देंगे तो एक बार जाएगा पूरा पूरा, 3 एकन 3 और एक बचा शेष जो कि कहाँ पे लग जाएगा? इस संख्या के आगे लगेगा। तो ये हो जाएगा 15 और 15 में 3 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो देखो मैंने आपको भी बताया जो तरीका कि इनके अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगी और ये को पूरी संख्या 3 से कट गई। उसके बाद इसमें आगे हमें क्या करना है? 3 से भाग जाएगा दोबारा से, इसमें 3 से जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15 होता है और फिर लास्ट में देंगे 5 से भाग कितने बार? 1 बार। ये करने के बाद में आपको क्या करना है? इसके फैक्टर को इनटू में लिख लेना। तो यहाँ पे क्या आया? 2 आया, फिर इनटू में 3 आया, फिर 3 आया और लास्ट में क्या आया? 5। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये इसके फैक्टर, मैं इसके फैक्टर यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ तो वहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैं जो दूसरा वाला हमारा पहला सवाल था उसके फैक्टर में यहाँ पे आपके सामने लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या था? 2 × 2, फिर था 2 × 2 और लास्ट में था 3। ये हमारे दोनों सवालों के फैक्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी तो हमारे दोनों सवालों के फैक्टर हो चुके हैं। तो आप सभी इनको नोट कर लेना। मैं आपको अभी इनको नोट आप मत करो, मैं क्या करूँगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा। तो आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके फ़ोन से। क्या, फ़ोन की जो दोनों साइड में बटन होती हैं, फ़ोन को ऑफ करने वाली वो, और एक होती है फ़ोन की जो वॉल्यूम होता है उसकी कम करने वाली, यानी कि आवाज़ को कम करने वाली, उनको जब एक साथ दबाएंगे तो आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, और किन्हीं फ़ोनों में क्या होता है कि जो 3 फिंगर है आपकी, उन 3 फिंगरों से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मैं इस पर 3 फिंगर स्विप करूँगा तो आपका स्क्रीनशॉट फ़ोन में ले जाएगा। तो आप सभी को वही करना है। ठीक है, अब हम अपने आगे सवालों पर पहुँचते हैं। जैसे हमारे अगले सवाल है, यानी कि हमें 80 का फैक्टर निकालना है और किसका? 144 के हमें क्या निकालने हैं? फैक्टर। तो उसको कैसे करेंगे वो सभी आप देखो अच्छे से। हमको क्या करना है, सीधी लाइन खींचनी है और इस पर 80 को ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड हो गया ये। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग कितने बार जाएगा? यहाँ पे 4 बार जाएगा और पीछे 0 है तो वो 0 जैसा का है वैसा ही लिख जाएगा। उसके बाद आगे करेंगे, इसमें 2 का भाग दोबारा से फिर जाएगा तो यहाँ पे ये 20 बार जाएगा, क्योंकि 4 2 से 2 बार कटेगा, 0 तो आएगा ही आएगा पीछे। उसके बाद फिर दोबारा से देंगे तो इसमें 10 बार जाएगा। उसके बाद 2 का फिर और जा रहा है तो 5 बार, और 5 अब 2 से कटेगा नहीं, इसलिए इसमें हम देंगे सीधा 5 का भाग कितने बार? 1 बार। ठीक है, तो ये हो गए इसके फैक्टर। इसके बाद मैं आपको इसके फैक्टर बताता हूँ 144 के, वो कैसे करने हैं आपको। तो 144 साइड में यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि साइड में मैं इनके फैक्टर भी लिख दूंगा, जिससे कि आप उनको भी अच्छे से नोट कर पाओ। तो अब हमें करने हैं इसके फैक्टर। देखो लास्ट में 2 आया, 4 आया है तो 4 2 से कट जाएगा
इसी का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पे 14 को काटेंगे 2 से तो 7 बार कटेगा, और 4 कितने बार कटेगा? 2 बार। अब आगे करेंगे इसको 2 से, देखो 2 से कट जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट में 2 आया है। यहाँ पे 2 का नियम ये होता है कि जब किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है वो अगर 2 से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। समझ रहे हो आप? जैसे कोई संख्या है उसका जो अंतिम अंक है वो 2 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब इसको काटते हैं 2 से। यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 बार कटेगा, एक बचेगा शेष, ये हो जाएगा 12, और 12 कटेगा 6 बार। आगे करेंगे इसको, यहाँ पे ये 1 बार कटेगा, यहाँ पे भी एक शेष बचेगा, ये हो जाएगा 16, और 16 में जाएगा 8 बार। इसको भी और आगे करना पड़ेगा हमें, जब तक करते हैं जब तक कि नीचे 1 ना बचे, है ना। अब इसमें 2 का और जा रहा है, कितने बार जाएगा? 9 बार। अब इसमें 2 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 9, और 9 2 से कटेगा नहीं, तो इसमें देंगे हम 3 का भाग। 2 के बाद 3 से देते हैं ना, तो 3 से कटेगा 3 बार, और लास्ट में 3 में भी किसका भाग जाएगा? 3 का ही कितने बार? 1 बार। ठीक है, अब मैं आपको इसके फैक्टर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 144 है उसके फैक्टर देखो मैं लिख रहा हूँ, क्या है? 2 × 2, 2 × 2, और लास्ट में है 3 × 3। ये तो 144 के फैक्टर हैं, और ये है हमारे 80 के फैक्टर 2 × 2, 2 × 2 और इंटू में 5। तो हमारे ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। आप सभी इनको अभी नोट मत कीजिए, मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, आप नोट भी कर सकते हो या फिर आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। अब क्या करना है हमें, और भी इससे बड़ी सवाल है कुछ, वो भी हम देख लेते हैं, तो आप सभी देखते रहिए। जैसे हमें अब करना है 880 यानी कि 880 का फैक्टर निकालने हैं, और हमें निकालने हैं 1080 यानी कि 1080 के फैक्टर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसके भी इसको उसी की तरह नोट करेंगे। देखो यहाँ पे ये आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर नोट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं फिर कोई दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ पे किसके करने हैं, हमें 888 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे तो हमें पूरी लाइन मिल जाएगी, यानी कि पूरा जगह मिल जाएगा, स्पेस, और हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। हम क्या करना है, 2 का भाग देंगे इसमें, देखो यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ पे भी 4 बार, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इनको करते जाओगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बहुत ही जल्दी इनका आंसर निकाल पाओगे। तो आप बस देखते रहिए अच्छे से। अब 4 में भाग देंगे 2 का तो 2 बार, फिर 4 में देंगे तो 2 बार, फिर यहाँ पे पीछे 0 है तो 0 लिख दो, फिर दोबारा से यहाँ पे 1 बार जाएगा, यहाँ पे भी 1 बार, और यहाँ पे जाएगा 0। आगे अब और करते हैं इसको, देखो अब इसमें भी जा रहा है 2 का, क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 2 से कट जाता है। ठीक है, अब देंगे इसमें 2 का, यहाँ पे देखो 2 का 11 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और एक बचेगा शेष जो कि यहाँ पे 0 के आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और 10 में जाएगा 5 बार। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में आ रहा है 5, और 5 2 से नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको अब इसको 3 से काट के चेक करना है कि 3 से कट रही है कि नहीं। और मैंने आपको भी बताया था 3 का नियम क्या होता है कि जो अंक होते हैं उनके अंकों को हम जोड़ते हैं आपस में। अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 यहाँ पे जोड़ के देखो, 5 और 5 कितना होगा? 10, और 10 3 से नहीं कटेगा, और यहाँ पे ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब आपको क्या करना है, 3 से ये संख्या नहीं कटेगी, आपने चेक कर लिया। अब आपको इससे किससे काटना है? 5 से। और 5 का नियम होता है कि अगर अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक क्या हो? 5। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 0 क्या हो? 5 हो, तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 5, और ये 5 से कट जाएगी। तो 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार, और दूसरे वाले 5 में देंगे तो भी कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, अब 5 से भाग जाएगा नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 11 क्या होती है? एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या होती है। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 का और इसी संख्या का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें इसी संख्या से भाग देना है। कितनी बार? 1 बार। तो ये हो गया हमारा सवाल, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ जो कि मैंने आपके सामने लिखा है। 1080 के फैक्टर निकालने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इसको। आपको 1080 यानी कि 1080 के फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? इसमें 2 से भाग देंगे, यहाँ पे कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा 10 में, और 4 8 में देंगे तो 4 बार, और पीछे 0 है, 0 नोट कर देंगे जैसी कि वैसी। आगे करते हैं इसको। अब 2 से इसमें तो और जाएगा, 2 से 5 में देंगे तो 2 बार जाएगा, एक बचेगा शेष, ये हो जाएगा यहाँ पे 14 यानी कि 14, और 14 में जाएगा 7 बार, और पीछे आएगा एक 0, क्योंकि 0 यहाँ पे है, 0 में भाग ही नहीं जा रहा है। आगे 2 से और करते हैं। 2 से 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 7 में देंगे तो 3 बार, उसके बाद में यहाँ पे एक बचा शेष, ये हो जाएगा 10, और 10 में जाएगा 5 बार
इसका भाग, ठीक है। इसके बाद आगे करते हैं। अब आपको देखो नीचे क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है और 5 2 से नहीं कटेगा और इस पूरी संख्या भी 2 से अब नहीं कटेगी। अब देखो 5 से तो ये संख्या कट रही है, आपको दिख रही होगी कि लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 से कटेगी। लेकिन हमें इससे पहले ये देखना होगा कि ये संख्या 3 से तो नहीं कट रही कहीं। और 3 का नेम होता है इसके अंकों को जोड़ो और 3 से काट के देखो, इसके अंकों को जोड़ते हैं, जोड़ो। 1 और 3 होता है 4 और 4 और 5 होता है 9 और 9 3 से कट जाएगा। यानी कि ये संख्या है जो आपके सामने 135 यानी कि 135, ये किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो इसको 3 से काटते हैं। अब 13 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, शेष हो जाएगा 15 और 15 में जाएगा 5 बार। आगे करते हैं, 3 से और जा रहा है, इसमें देखते हैं। 3 एकन 3, 1 बचा, शेष हो गया 15 में जा गया 5 बार। अब इसमें और जा रहा है 3 का कितने बार, 5 बार। और इसमें लास्ट में जाएगा 5 का कितने बार, 1 बार। ये हो गया हमारा इस सवाल के फैक्टर हो गए। तो मैं आपको इसको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले हमने किया था कौन सवाल, 880 के फैक्टर क्या आए थे, देखो 2 × 2 2 × 2। तो देखो मैं लिखता हूँ 2 × 2, फिर है 2 × 2 और फिर है नीचे, उसके बाद में क्या 5 × 11। ये है हमारे किसके फैक्टर, 880 के। उसके बाद मैंने आपको बताए थे अभी 1080 के फैक्टर यानी कि 1080 के। वो कैसे किए हमने, तो 2 × 2 है, फिर 2 × 3, तो 2 × 2, फिर है 2 × 3, उसके बाद में है यहाँ पे 3 × 3, 3 × 3 और लास्ट में क्या बचा यहाँ पे हमारा, लास्ट में बचा है 5, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 है, फिर क्या है उसके बाद 11 है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों संख्याओं के इनके भी फैक्टर निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप सभी इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, और आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपके लिए दोबारा से ये एक वीडियो और बनाऊंगा फैक्टर के लिए। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और अब आपको मैं नोट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तो आप सभी नोट भी इसको कर लेना, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप देखो आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला है तो आपसे मैं यही नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या वीडियो को लाइक करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या आपको अपने मैथ का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हुआ हो या आपको अपने मैथ के जो कंसेप्ट हैं अच्छे से करने हो, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो अब आपको मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि इसको नोट भी करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, तो आपको अब नोट करना है ये। या तो आप देखो पहला पेज हमारा ये था, आपको इसके या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आप मैं तो ये बोलूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फ़ोन में, जिससे कि आप उसको बाद में भी नोट कर पाओगे, ठीक है। तो ये पहला पेज था हमारा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये हमारा पहला पेज था। उसके बाद देखो मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद दूसरा पेज हमारा ये था, मैंने आपको अच्छे से समझाया इसको भी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पेज हमारा था ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको ये 6 सवाल करवाए हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो मैंने आपको आज की क्लास में 6 प्रश्न करवाए हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।